welcome to Sparda Digital. Finally, the news is here for you. A very important news, that is 12th के बोर्ड के आपके मार्क्स किस तरह से कैलकुलेट होंगे वो आज सीबीएसई ने डिस्क्लोज कर दिया है। इसमें आपको बता दें कि 11th के मार्क्स को 30% का वेटेज दिया गया है और इसी तरह से 10th के भी मार्क्स को 30% का वेटेज दिया गया है और 12th के मार्क्स को कुछ ज़्यादा वेटेज दिया गया है, डेट इज़ 40%। 11th और 10th के जो मार्क्स कैलकुलेट होंगे उसमें आपके बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को कैलकुलेट किया गया है और 12th में जितने भी आपके इंटरनल एग्ज़ाम्स हुए हैं और प्रैक्टिकल हुए हैं उनके मार्क्स को कैलकुलेट किया जाएगा। तो फाइनली आपके जो मार्क्स बनेंगे वो थोड़ा सा क्यूरियोसिटी है, सबको थोड़ी सी ये चिंता है कि क्या उनके मार्क्स 10th के जैसे उतने नहीं बनेंगे जैसे पहले बन रहे थे। तो सबसे पहले समझते हैं कि किस सिचुएशन में आपके कितने मार्क्स बनेंगे और उसके बाद हम देख पाएंगे कि हमें कितना फ़ायदा या नुकसान हो रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या चैलेंजेस आएंगे, उन सारी बातों को यहाँ पे हम रखेंगे। तो सबसे पहले इन सिनेरियोस को यहाँ पे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने अलग अलग 4 सिनेरियोस को लिया है जिसमें कि आपके मार्क्स को हमने कैलकुलेट किया है। यहाँ पे अगर 10th में आपके 95 to 100% के बीच में आए हैं और 11th में 80 to 90% के बीच में है, 12th में भी 80 to 90% के बीच में है, 30 और 40% के वेटेज के हिसाब से आपके मिनिमम 85 और मैक्सिमम 93% बनेंगे। इसी तरह से सेकंड सिनेरियो देखें कि अगर 10th में तुम्हारे 90 से 95 परसेंटाइल के बीच में हैं और 11th में 70 to 80 परसेंटेज हैं, 12th में भी 70 to 80 हैं, तो आपके 76 से 85% के बीच में बनेंगे। ऐसे ही आपके अगर मार्क्स बहुत कम आए हैं, 70 to 80 के बीच में आए हैं आपके 10th में और 11th में 60 to 70 हैं और 12th में भी ऐसी सिचुएशन है, तो आपके 63 to 73% बनेंगे। तो वाकई में वैसे तो लगता है कि ये एक चिंता करने वाली बात है कि आपके मार्क्स जो हैं वो डाउन हो रहे हैं, ड्रॉप हो रहे हैं, लेकिन जस्ट होल्ड ऑन, देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द एंटायर डिसीजन, दैट इज़ द मॉडरेशन प्रोसेस। मॉडरेशन प्रोसेस क्या है? अब देखिए, कई बच्चों को ऐसा लगता होगा कि आपके स्कूल में जो मार्किंग होती है वो टफ होती है। आपके 11th में कम मार्क्स बने, 12th में भी आपके एग्ज़ाम्स या तो नहीं हुए या उन एग्ज़ाम्स के लिए आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड नहीं थे, उनको आपने अच्छे से नहीं दिया। किसी के स्कूल में ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, टीचर्स ज़्यादा मार्क्स देते हैं, किसी स्कूल में बहुत रिगरस मार्किंग होती है, आपके मार्क्स उतने नहीं मिलते। तो इसके लिए मॉडरेशन कमेटी है, हर एक स्कूल की एक टीम पहले तो काम करेगी, उसके अलावा कोऑर्डिनेशन रहेगा सीबीएसई की टीम के साथ, जो ये डेफिनेटली देखेगी कि कहीं किसी स्कूल में बहुत ज़्यादा मार्क्स दिए गए हैं तो डेफिनेटली उनको मॉडरेट करके कम किया जाए, या किसी स्कूल में बहुत कम मार्क्स दिए गए हैं तो उनको बढ़ा के उनको उसी लेवल पे ले आए हैं जहाँ पे बाकी स्कूल्स के बच्चों के मार्क्स हैं। तो इसकी वजह से ये बहुत अनफेयर नहीं होने वाला है आपके साथ कि आपके मार्क्स बहुत कम कैलकुलेट होंगे, बहुत कम काउंट होंगे। इसके लिए बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा। ये भी ध्यान रखा जाएगा कि पास्ट के ईयर्स में जो 12th के एवरेज परसेंटेज गए हैं बच्चों के वो कितने गए हैं और उनके पास में मार्क्स कितने रहे हैं, उनके 11th-12th में मार्क्स कितने रहे हैं, तो उसके हिसाब से डेफिनेटली ये सारे डिसीशंस होने वाले हैं, तब जाके आपके मार्क्स कैलकुलेट होंगे। सो दिस इज़ द मिनिमम सिनेरियो वी आर टॉकिंग अबाउट। इससे ज़्यादा मार्क्स बढ़ेंगे, कम नहीं होने वाले हैं। ये एक अच्छी न्यूज़ है। देखिए, इसमें कोई भी डिसीजन होता, कोई भी परसेंटेज तय होता, या तो सिर्फ 10th का लिया जाता या सिर्फ प्री बोर्ड का लिया जाता, तो ये हमेशा एक डिबेटेबल होता, क्योंकि किसी को ये चीज़ अच्छी लगती, किसी को बुरी लगती। जिसका 10th के मार्क्स अच्छे हैं उनको लगता है कि 10th के ही सारे मार्क्स कैलकुलेट किए जाएं, जिनके प्री बोर्ड में मार्क्स अच्छे हैं, 10th में बेकार थे, तो उनको लगता है कि अभी वाले मार्क्स कैलकुलेट होने चाहिए, और जिनके किसी में अच्छे नहीं हैं वो तो चाहते हैं कि बोर्ड दोबारा हो जाए। तो इसके अलावा भी जिसको भी प्रॉब्लम है मार्क्स से, तो उनके लिए एक ऑप्शन ये भी दिया गया है कि जब भी सिचुएशन सही होती है वो दोबारा से बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, उसको वो लोग दे सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन सिचुएशन है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि
यार मेरे भाइयों के तो बहुत अच्छे मार्क्स थे 12th में, हमारे तो मार्क्स अब बहुत कम हो गए। आगे सिनेरियोस क्या होगा, क्या आगे जब भी आप 12th के बाद की बात सोचते हैं तो क्या क्या डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कैसे उनसे निपटा जाएगा, तो उस पॉइंट पे भी डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। एक्चुअली बताऊं कि देयर इज़ नथिंग टू वरी बिकॉज अगर आपके मार्क्स डाउन हो रहे हैं, बिकॉज सबके मार्क्स डाउन हो रहे हैं तो आपके मार्क्स डाउन हो रहे हैं, इसलिए ये चिंता की बात नहीं है। अभी सिनेरियो ये होता है कि आप दुखी इसलिए होते हो बिकॉज मैक्सिमम मार्क्स भी 99% तक जाते हैं, 100% तक चले जाते हैं, तो उसके कंपैरिजन में आपके मार्क्स कम दिखते हैं। अगर सभी के ओवरऑल कम आ रहे हैं तो डेफिनेटली कॉलेज का जो कट ऑफ होगा, जो भी एडमिशन प्रोसेस है, अगर हम इंजीनियरिंग कॉलेजेस को छोड़ दें, मेडिकल को छोड़ दें जहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम के ऊपर लिया जाता है, या कुछ और कॉलेजेस को देखें जहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पे एडमिशन्स लिए जाते हैं, तो इंजीनियरिंग और मेडिकल वाले बच्चों को तो बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उनको तो लग जाना चाहिए अपने अपकमिंग एग्ज़ाम पे, बिकॉज इन मार्क्स का कोई भी इम्पोर्टेंस डेफिनेटली नहीं होने वाला है। कोई भी मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है कि आप लोग के 12th में इतने मार्क्स होने चाहिए। बाकी दूसरे स्ट्रीम के जो भी बच्चे हैं उनको डेफिनेटली ये भी ध्यान में रखना है कि अगर मार्क्स कम होते हैं तो सभी के होंगे, कट ऑफ कम जाएगा, तो आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। आगे जो एग्ज़ामिनेशंस होते हैं, जो MBA वगैरह एग्ज़ाम होता है, या जॉब्स के लिए जब आप जाते हो तो वहाँ पे भी आपके 12th के परसेंटेज पे एक नज़र ज़रूर डाली जाती है कि आपको एक वेटेज दिया जाता है। सब लोग नहीं देते हैं बट कुछ कंपनीज़ देती हैं या कुछ कॉलेजेस देते हैं जब आप हायर स्टडीज़ करते हो। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब आप इस अपनी रिपोर्ट कार्ड को प्रेजेंट करेंगे उनको पता होगा कि यू आर फ्रॉम द कोविड ईयर, आप कोविड ईयर के हो, आप उस ईयर के हो जब बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं हुआ है। तो इन सब बातों पे आप लोग बिल्कुल फुल स्टॉप लगा लीजिए, बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो हो रहा है सबके साथ हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा सोच के आप अगर अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं तो डैट इज़ नॉट करेक्ट। जस्ट गो अहेड, आप स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द अपकमिंग एग्ज़ाम्स। अपने कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट करिए, कहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं, कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम बचे हुए हैं जिनके आप तैयारी कर सकते हैं। आगे बढ़ने का टाइम है, इस पर ज़्यादा बहस या डिबेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट गो एंड डू वेल। ये सारे के सारे मार्क्स डेफिनेटली आपसे कोई नहीं पूछता, कुछ दिन के बाद आपसे यही पूछा जाता है कि अब आप लाइफ में फ्यूचर में क्या कर रहे हो। ठीक है, तो आपका 12th के बाद किस कॉलेज में जा रहे हो वो इम्पॉर्टेंट है, न कि अभी आपके मार्क्स कितने आए। हाँ, डेफिनेटली इज्जतदार होने चाहिए, मार्क्स डिसेंट होने चाहिए, और ये सभी के आने वाले हैं, ऐसी चिंता की बिल्कुल भी बात नहीं है। सो ऑल द बेस्ट गाइज, और बिल्कुल तैयारी करिए आगे की, एंड यू आर गोइंग टू रॉक। थैंक यू एवरीवन।